रायपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी पार्टी का आरोप लगाया। इस दौरान संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक बिल को लंबित हुए 27 दिन हो गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक का सर्व समाज के हितों के लिए कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा से सर्वसम्मति से पास कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी पार्टी के कारण राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक को लंबित हुए आज 27 दिन हो गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व समाज के हितों के लिए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करवाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी चरित्र के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण किलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है युवाओं को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ के वंचित वर्ग के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, उनको समान अवसर मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है। जगदलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की हैं। 2 मोबाइल और नकदी भी जब्त हुई है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद, पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ समय से लगातार नशीली दवाइयों के खिलाफ में एक मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि लालबाग के आसपास दिनेश गुप्ता और शिवा गुप्ता नामक 2 व्यक्ति अपने साथ प्रतिबंधित दवाइयां रखे हुए हैं, जिसे बिक्री करने के लिए वो ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस बात पर पुलिस पार्टी ने घेराबंदी करके उनको पकड़ा और मौके पर से रंगे हाथों उनके पास लगभग 4000 प्रतिबंधित मेडिसिन और जिसकी कीमत लगभग 14,000 रुपए मार्केट में है। बिलासपुर में पुलिस की हिस्ट्री शीटर्स को हिदायत, नए साल और आगामी चुनाव को लेकर हिदायत दी है। आपराधिक गतिविधियां शामिल न रहने की सलाह। असामाजिक तत्वों को थाने में तलब किया गया है। अपराधियों को थाने बुलाकर सलाह दी गई है। सिविल लाइन पुलिस ने अपराधियों को सलाह दी है। लाइसेंस वाले हथियारों को जमा करने के निर्देश। आपराधिक तत्वों ने अब तक 4 वेपन्स भी जमा कराए हैं। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने जानकारी दी। हिस्ट्री शीटर्स को हिदायत पुलिस की। ये सिविल लाइन क्षेत्र में वार्ड नंबर 16 में उपचुनाव उदंड में होने की घोषणा हुई है, जिसमें जनवरी माह में वहां पर उपचुनाव होने वाला है। उसके लिए प्रिकॉशनरी सिविल लाइन पुलिस द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वहां के जो अनसोशल एलिमेंट्स, हिस्ट्री सीटर्स, इन लोगों पर लगातार नजर रखी जाए। उज्जैन पहुंची बॉक्सिंग चैंपियन मंजू बंबोरिया बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन किए। मंजू बंबोरिया का भव्य स्वागत हुआ। सीएम शिवराज ने मंजू बंबोरिया को सम्मानित किया। 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मान बढ़ाया। मंजू बंबोरिया का भव्य स्वागत। उज्जैन पहुंची बाबा महाकाल के दर्शन पूजन करने। इंडिया लेवल का इतना बड़ा कंपटीशन खेलूंगा मैं भी। देखता भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस इन दिनों नए अंदाज में हैं, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने खनिज माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की। खनिज माफियाओं के नाक में नकेल कसने के लिए अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान की संयुक्त कार्य योजना के तहत कार्रवाई कर ग्राम बरेठी खुर्द में सिंध नदी किनारे दबिश दी। इसमें एक पोकलेन मशीन अवैध उत्खनन में संलिप्त पाई गई। इसके मौके पर जब्त कर लिया गया। कलेक्टर की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नागरिक सहकारी बैंक में हुए 8 करोड़ 85 लाख के गबन के मामले में 16 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस दौरान लगभग 650 जमाकर्ताओं ने 9 करोड़ रुपए गबन करने का बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाया। इसके बाद अब इस मामले में धोखाधड़ी समेत आईपीसी की कई अन्य धाराओं में नेपानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खंडवा में पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा जो तकरीबन 150 किलोमीटर बाइक से आना जाना करता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो इलाके में चोरी करने आता है। आरोपी इंदौर से खंडवा तक अपनी बाइक से आता था। इंदौर से सुबह घर से काम पर निकलता था और खंडवा पहुंचकर सूने या बंद पड़े मकानों को निशाना बनाता। वारदातों को अंजाम देकर रात में अपने घर पहुंचता ताकि घर वालों को कोई शक न हो। लेकिन पुलिस ने चोरी की वारदातों पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने चोरी की 2 वारदातों को कबूला है। खंडवा शहर में जो पूर्ण चोरियां हुई थी उन चोरी के मामले में एक आरोपी गोलू पिता लालचंद जो इंदौर का रहने वाला है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर नकदी बरामद किया है। यह पूर्व में थाना कोतवाली के 2 अपराध और थाना पदम के 2 अपराधों में आरोपी था। इसके कुछ फुटेज पुलिस के पास है। मैंने फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है।